हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिभुज के गुण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का 10वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नांकित चित्र में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। त्रिभुज PQR के तीनों कोणों के माप जो है दिए गए हैं। कोण P दिया गया है 43 अंश, कोण Q दिया गया है 94 अंश और कोण R भी दिया गया है हमको 43 अंश। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी त्रिभुज में जो है दो कोण अगर हमको बराबर मिलते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, या फिर कोई दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके दो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो कोण P और कोण R ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर हैं, तो निश्चित रूप से इनके सम्मुख भुजा जो हैं वो भी बराबर होंगे। तो कोण P का सम्मुख भुजा कौन सा होगा? QR। और कोण R का सम्मुख भुजा कौन सा होगा? PQ। यानी कि QR और PQ जो है आपस में बराबर होंगे। साथ में यह भी बोला गया है कि त्रिभुज की कौन सी दो भुजा सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए। तो ये भी पता है कि सबसे बड़ा कोण जो होगा उसके सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ा होता है, और जो छोटा कोण होगा उसका सम्मुख भुजा भी छोटा होता है। तो यहां पर जान तो लिए, पर लिखेंगे कैसे यहां पर हम देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 43 अंश, कोण R बराबर 43 अंश, अर्थात कोण P बराबर कोण R। इसलिए अब कोण P के सामने वाली भुजा को आप लिख लीजिए, कौन सा है? QR। और कोण R के सामने वाले भुजा को लिख लेते हैं, कौन सा है? PQ। कारण यहां पर हम लिख सकते हैं बराबर कोण के सम्मुख भुजा, ये जो है हो गया। तो यहां पे हमको दो भुजा बराबर मिला, QR और PQ। या फिर इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, PQ बराबर QR। बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ये भी पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए। इन तीनों कोणों में जो है 94 अंश सबसे अधिक है, यानी कि कोण Q का मान जो है, कोण Q का मान सबसे अधिक है। अतः इसका सम्मुख भुजा है PR, ये जो है सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी ये भी हमको पता चल गया। भुजा PQ और QR आपस में बराबर होंगे। और सबसे बड़ी भुजा का नाम बताना था, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो जाता है? भुजा PR। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है तीन कोण का अनुपात दिया गया है, उसका परफेक्ट मान जो है नहीं दिया गया। अगर हम ये 2, 3 और 4 अंश लेते हैं तो 2:3:4 हो गया। अगर ये जो है पहला वाला अगर ले लिया जाए 20, है ना, मतलब 20 बोलने से 10 का गुणा करेंगे तब आएगा, तो ये सब में भी 10 का गुणा हो जाएगा। मान लो ये हो जाता है 20, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। तो यहां पर जो है उसके अनुपात को दिया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC के कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर 4x। तो कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों कोणों का योग हमको कितना प्राप्त होता है? 180। अब यहां पर A को हमने कितना माना है? 2x, B को कितना माना है? 3x और C को 4x। मान को रख दिए। अब यहां पे 4x, 3x और 2x सबको जोड़ देंगे, तो 4 3 7, 7 और 2 9x बराबर कितना?
180 अंक। अब यहां पर x के साथ 9 का गुणा है, दूसरे तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 शून्यम शून्य, यानी कि x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, 20 अंश। अतः अगर हम कोण A को लें तो ये है 2x, तो 2 गुणित x का मान यहां पर है 20 अंश, तो ये हो जाता है 20 दूनी 40 अंश, यानी कि कोण A का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 40 अंश। कोण B अगर लिया जाए तो 3x है, तो 3 गुणित 20 अंश, यानी कि 20 दिया हो जाएगा 60 अंश। और कोण C बराबर है 4x, तो 4 गुणित 20 अंश, यानी कि 20 चौक 80 अंश हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अगर इन तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है तो बिल्कुल सही है, जोड़ के देख लीजिए, 60 और 40 हो जाएगा 100, और ये 80 हो गया 180। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रश्नावली 3.1 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।